फ्रेंड्स, एडुकेयर स्टडी विज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन। हमने 1.1 का क्वेश्चन बना दी है और डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग चेक कर लीजिए और पढ़ लीजिए। प्लीज़ एक बार चेक करके देखिए। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोग देखते हैं लोग क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि अभाज्य क्या है। अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या वो है जो खुद से कटे, स्वयं से कटे या 1 से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्लियर हो गया आपको? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 140 का इसका गुणनखंड निकालना है। क्या करना है? गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसमें। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 70 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 35 होगा, फिर यहाँ पे 5 से लगाएं, 5 सते 35, कट गया ना। यहाँ पे आया 7, 7 कम 7, कट गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुना करके देखते हैं। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1, यहाँ पे 140 लिख के बराबर तब ये इतना लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 2 है फिर 2 है, तो हम लोग 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 2, क्योंकि 2 गुना 2, इसको 2 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग 2 के पावर 2 लिख दिए। ठीक है। फिर गुने 5 गुने 7 गुने 1, यहाँ पे 140। तो क्या हुआ? 140 बराबर 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का 156। अब हम लोग 2 से इसमें भाग लगाएंगे। 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे लोग, तो 2 तिहाई 6, 9 दूनी 18। अब हम लोग से 3 से लग जाएगा इसमें भाग, 3 से भाग लग जाएगा तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब 13 से लगाएं, 13 एकम 13, फिर लिखेंगे यहाँ पे 156 बराबर, इसको गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1। आपका यही आंसर हो गया। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है 38 25। कितना है? 38 25। अब हम लोग 3 से भाग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है, इकाई स्थान पे विषम संख्या है, तो 2 से तो भाग नहीं लग सकता, तो हम लोग 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 2, 3 सते 21, 3 पचे 15। अब फिर हम लोग इसमें 3 से लगाएंगे। 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, कट गया। अब हम लोग इसमें फिर 5 से लगाएंगे। अब 8 पचे 40, 5 25, फिर इसमें 5 से लगाएंगे तो 17 पचे 85, 17 एकम 17, कट गया ना। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे लोग 38 25 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 गुने 1, है ना। अब हम लोग इस 3 गुने को 3 गुने 3 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, सॉरी 3 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, गुने 5 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, गुने 17 गुने 1। यहाँ पे लिख देंगे 38 25।
यही आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे 3 के पावर 2 लिखे हैं, तो 3 के पावर 3 गुण 3 नहीं लिखा जा सकता। इसको 5 के पावर 2 लिखे हैं, तो 5 गुने 5 इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हम 5 के पावर 2 कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग का चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन 5005। अब इसमें हम लोग भाग लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो नहीं लग सकता, क्योंकि इकाई स्थान पे विषम संख्या है, और 3 से लगाएंगे तो 3 से भी नहीं लग सकता, 4 से भी नहीं लग सकता। डायरेक्ट हम लोग 5 से करेंगे, तो 5 से कम 5, फिर 0 0, फिर 5, सॉरी 1 होगा यहाँ पे 1। अब हम लोग 7 से लगाएंगे, तो 7 एकम 7, 7 चौका 28 और 3 7 तिरका 21। अब इसमें हम लोग 11 से भाग लगाएंगे। क्या चीज़ से भाग लगाएंगे? 11 से। तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, कट गया ना, 13 एकम 13। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 1। यही आपका आंसर हो गया। तो आप लोग का पास 5वां क्वेश्चन है 7429। आप लोग अपने से बनाइएगा और बना के कमेंट करके बताइएगा कि हाँ बना कि नहीं बना। ठीक है, ये आप लोग के लिए छोड़ रहा है। अब है आप लोग का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो यहाँ पे बोल रहा है युग्मों। युग्मों का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जोड़। युग्मों का मतलब जोड़। तो चलिए देखते हैं लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 26 और 91, है ना। अब हम लोग इसको LCM निकालेंगे। 26 को LCM निकालेंगे तो 2 से करते हैं, 13 दूना 26, यहाँ पे 13 एकम 13, 91 को करते हैं, 91 को करते हैं, 13 सते 91, कट गया ना, 13 एकम 13। अब हम लोग इस तरह से इसको गुना जैसे इसके पहले बनाए हैं पहले वाले क्वेश्चन में, उसी तरह इसको भी गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 26 लिखे बराबर 2 गुने 13 गुने 1। अब यहाँ पे 91 लिखे, 91 का गुणनफल कितना है 7 13 1 बराबर 7 गुने 13 गुने 1। इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा ना वही आपका HCF होगा। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, ये 13 13 और 1 1, है ना। देखिए तो लिखेंगे HCF बराबर 13 गुने 1 बराबर 13, है ना। अब इसको LCM निकालेंगे। तो LCM निकालेंगे तो LCM के लिए हम लोग LCM बराबर ये 13 को 13 जो HCF है ना उसको लिख देंगे। उसके बाद से जो बचा है यहाँ पे उसको लिखेंगे। क्या बचा है 7 बचा है गुने 2 बचा है ना 2। अब हम लोग इसको गुना करेंगे। क्या करेंगे गुना। तो 13 सते 91, 91 दूनी 182, कितना हुआ 182। अब बोल रहा है कि जांच कीजिए। हम लोग अब जांच करेंगे तो इसको A मान लेते हैं। मान लीजिए इसको A और इसको B मान लीजिए। किसको A माने हैं 26 को A माने हैं और 91 को B माने हैं, मान लेते हैं। तो लिखेंगे जांच। जांच बराबर A गुने B बराबर HCF गुने LCM। अब हम लोग इसको गुना करेंगे। क्या करेंगे गुना करेंगे। तो A कितना है 26, कितना है 26 गुने B कितना है 91,
बराबर HCF कितना है 13 और गुना LCM कितना है 182। 182। अब हम लोग इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे 13 से 182 में गुना करेंगे तो 2366 आएगा। इधर 91 में 26 में गुना करेंगे तो 2366 आएगा। दोनों तरफ बराबर आ गया ना, तो इसका मतलब ये एलसीएम सही है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 है ना। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 510 का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे 2 से लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब 3 से लेंगे, 3 से 8 तिरका 24 और 3 पचे 15। फिर हम लोग यहाँ पे लेंगे 17, 17 पचे 85, 5 एकम 5। अब 92 को करेंगे एलसीएम। 2 से करते हैं तो 8, 2 चौके 8 और 6 दूनी 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर 23 से करेंगे, 23 से कम 23। अब हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे तो 510 लिख लिए। 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 17 गुने 5 गुने 1 लिख दिए। फिर यहाँ पे 92 है। 92 बराबर 2 गुने 23 गुने 1। अब इसमें हम लोग देखेंगे दोनों में उभयनिष्ठ कौन है। तो उभयनिष्ठ है 2, इसमें भी 2 है। उभयनिष्ठ कितना है? 2। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? 2। HCF बराबर हम लोग का हो गया 2। अब हम लोग निकालेंगे LCM। तो LCM निकालने के लिए तो LCM बराबर क्या होगा? जो HCF है ना, HCF निकला वो और जो बचा है उसको लिख लेंगे और उसको गुना कर देंगे तो हम लोग का LCM आ जाएगा। तो लिखते हैं LCM बराबर, पहले HCF जो निकला था वो 2 लिख दिए। फिर बचा कितना है? 3 गुने 3 गुने 17 गुने 5। अब कितना बचा? 2 गुने 23 गुने 2 गुने 23 बराबर कितना होगा? तो हम लोग इसको गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6, 6 पचे 30 और 30 दूनी 60, 60 गुने 17 गुने 23। अब हम लोग इसमें गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुना करेंगे 60 17 23 में गुना करेंगे तो 23 46 0 आएगा। इतना आएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। लोग देख ले, यहाँ पे 60 17 और 23 में गुना करेंगे लो तो आएगा 23 46 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है? इसको जांच करना है। क्या करना है? जांच। जांच में हम लोग इसको ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए बराबर 510 और बी बराबर 92 लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे 510 गुने 92 बराबर, अब ये HCF गुने LCM लिखेंगे। तो HCF कितना है आपका? यहाँ पे 2 गुने LCM कितना है? 23 46 60। अब इसको बराबर करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से लिख देते हैं, इधर बराबर में है, यहाँ पे लिखेंगे 23 46 60 है ना। अब हम लोग इसको गुना करेंगे। तो 2 में 0 से गुना करेंगे, 0 हुआ। 2 से 6 में गुना किए तो 6 दूनी 12, 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब 92 से 510 में गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा
46, 92, 0। गुना करके देख लीजिएगा लोग, और ये दोनों तरफ बराबर ही आएगा, तो हम लोग का ये एलसीएम सही है। क्या है? सही है। तो आप लोग का तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तो ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग बनाइए, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसके पहले वाले में एचसीएफ और एलसीएम निकाल के जांच किए थे, इसमें डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21, ठीक है। तो हम लोग इसको एलसीएम निकालेंगे, यानी गुणनखंड निकालेंगे 12 का। तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 कम 3। अब यहाँ पे 15 ले लेते हैं, 3 पचे 15, 5 कम 5। अब यहाँ पर 21 ले लिए, 21 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 3 सत्ते 21, 7 कम 7। अब हम लोग इसको जैसे गुणनखंड में गुना करते हैं वैसे लिखेंगे। तो 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 लिखेंगे ना। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 15 बराबर 5 गुने 3 लिख सकते हैं ना यहाँ पे। और यहाँ पे लिखेंगे 21, यहाँ पे 7 गुने 1 होगा, यहाँ पे 7 गुने 3 लिख सकते हैं ना, इस सब में 1 गुने 1। अब इन तीनों में उभयनिष्ठ क्या है? तो 3 है, और क्या है? 1 है। तो हम लोग का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ बराबर 3 गुने 1 बराबर 3। तो हम लोग का इसका एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम के लिए ये जो एचसीएफ निकला है वो लिख लेंगे, और जो बचा है उसको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। ये एचसीएफ जो निकला था वो लिख लिया यहाँ पे। अब गुना जो बचा है उसको लिख लेंगे। तो 2 गुने 2, 2 गुने 2 यहाँ पे, और गुने 5, फिर गुने 7। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुना। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 12 पचे 60, और 60 में 7 से गुना करेंगे तो 6 से 42, 420 होगा। कितना होगा? 420। अब यही हो गया आप लोग का आंसर। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे 17, 23 और 29 है। तो ये आप लोग को बता दें कि ये अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और वो 1 से कटे, ठीक है। स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे अभाज्य गुणन कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये देखिए 17 है और 23 है। तो 17 को हम 17 को 17 से ही न काटेंगे। ये तो ना 2 के पहाड़ा में आएगा, ना 3 के, ना 4 के। ये कटेगा तो सिर्फ 17 ही से कटेगा। तो 17 एकम 17। फिर यहाँ पे 23 से काटेंगे 23। तो 23 से कम 23। ये भी कोई और टेबल से नहीं कटेगा। 23 से कम 23। यहाँ पे 29 है, तो ये भी 29 से कम 29 कटेगा ना। 29 से कम 29, इसलिए हम लोग इसको एचसीएफ 1 लेंगे। क्या है? एचसीएफ 1, क्योंकि ये तीनों में उभयनिष्ठ सिर्फ और सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई अन्य नंबर नहीं है। तो इसलिए हम लोग एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ बराबर 1। अब हम लोग इसको गुना करेंगे। एलसीएम
एलसीएम के लिए इसको गुना करेंगे तो एलसीएम बराबर, ये तो एक लिखेंगे ही, गुने ये 17 गुने 23 गुने क्या लिखेंगे 29 बराबर। अब हम लोग इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको गुना करेंगे तो 11 33 9 आएगा। ठीक है, 11 33 9 आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है 8 9 और 25। ये भी बहुत आसान है, ये आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथा क्वेश्चन है आपका HCF 360 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है 306 और 657 दिया है ना। तो हम लोग इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। तो लिखेंगे ए बराबर 306, बी बराबर 657। ठीक है ना। अब हम लोग इसको लिखेंगे। हम जानते हैं कि ए गुने बी बराबर HCF गुने LCM। यहाँ पे आपका HCF बराबर दिया है कितना, 9 दिया है ना, 9। HCF बराबर 9। तो यहाँ पे लिखेंगे ए गुने बी, तो 306 गुने 657 बराबर 9 गुने LCM। तो हम लोग को LCM निकालनी है। क्या निकालनी है, LCM। तो LCM निकालनी है तो हम लोग को 9 को तो इधर भेजना होगा, इधर 9 को भेजेंगे तभी ना इसको सॉल्व करके तो LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। यहाँ पे 306 गुने 657 बटा 9 क्या 9 बराबर LCM। तो हम लोग 9 से इसको भागा लगाएंगे इसमें। तो 9 से 306 में भागा लगाएंगे तो 34 बार में कट जाएगा, कटेगा ना। भाग लगा से देख लीजिएगा लोग। अब हम लोग इसको 34 गुने 657 बराबर कितना लिखेंगे, LCM। तो हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 22 33 8 बराबर LCM। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा लोग। हम डायरेक्ट बना दिए यहाँ पे 22 33 8। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है आप लोग का, यहाँ पे लिखेंगे पांचवा क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखे, सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जिससे हम लोग गिन सकते हैं, जिसे गिना जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या फिर जो एक से लिखा जाता है, क्या एक से लिखा जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्राकृतिक संख्या। एक, दो, तीन, चार, डैश डैश, है ना। अब हम लोग इसी पे बनाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है 6 के पावर 9, सॉरी 6 के पावर n, क्या 6 के पावर n बोल रहा है ना, 6 के पावर n, 6 के पावर n बराबर, हम लोग यहाँ पे 6 के पावर, ये प्राकृतिक संख्या में से किसी को भी रख के देख लेते हैं कि 6 के पावर n बराबर 0 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे n के जगह पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 6 कम 6, फिर यहाँ पे 6 के पावर n बराबर 6 के पावर 2 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखे 6 गुने 6 बराबर 6 के 36, है ना 36। यहाँ पे लिखे 6 के पावर n बराबर 6 के पावर 3 रखें, तो 6 के पावर 6 गुने 6 बराबर कितना होगा 216। अब देखिए इसके इकाई स्थान पे 6, इसके इकाई स्थान पे 6, इसके इकाई स्थान पे 6 आ रहा है ना, 6 कहीं भी 0 आ रहा है। उसी तरह हम लोग अब अंदाज़ा लगा लेंगे कि अब 6 के जगह 6 के पावर n के जगह पे 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, 10 रखे, 7 रखे, जो भी रखे प्राकृतिक संख्या जो भी रखे, तो हम लोग का लास्ट अंक में इकाई अंक 6 ही आएगा। तो लिखेंगे n बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, लिखेंगे n बराबर नहीं है 0 के। तो अब इसको लिख लेंगे, चूँकि अब यहाँ से हम लोग इस बुक में से लिख लेंगे, चूँकि कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या के लिए n के लिए संख्या संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही आपका आंसर हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन? छठा क्वेश्चन। तो ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है इसमें भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ दिखा दें यहाँ पे लिख के। देखिए यहाँ पे 4 ले लिए, 6 ले लिए, यहाँ पे 8 ले लिए और यहाँ पे 10 ले लिए और यहाँ पे 2 ले लिए। क्या ले लिए? 2। तो इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, ये खुद स्वयं से कटेगा और ये कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। कटेगा ना? इसको ले लिए, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद से कटेगा। कटेगा ना? उसी तरह 8 के भी लेंगे तो ये भी 2 से अधिक गुणनखंड होगा। 10 को भी लेंगे तो ये भी 2 से अधिक गुणनखंड होगा। लेकिन यहाँ पे ये 2 जो है
यहाँ पे 1 से कट रहा है और 2 से अपने खुद स्वयं से कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। क्या ये भाज्य संख्या नहीं है? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में बनाते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो हम लोग इसमें दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? तो 13 है। क्या है? 13 है। तो 13 को बाहर निकालेंगे। क्या? 13 को बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालेंगे तो बचा कितना? ये 7 गुने 11 गुने ये 13 निकल गया तो कितना बचा? 1 प्लस 1 बचा ना। ये भी 13 निकल गया तो कितना बचा? 1। अब हम लोग इसको गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 13 गुने 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे गुना कर देते हैं। तो 11 सत्ते 77 और ये प्लस है तो प्लस में प्लस 1 है तो 77 1 78। अब ये 77 है और प्लस 1 77 1 कितना हुआ? 78। कितना हुआ? 78। एक गुना 13 लिख देंगे। तो 13 गुने 78। इसको अब ये गुने 1 लिखेंगे इसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों हम गुना लिखे हैं? क्योंकि आपके बुक में बोल रहा है, आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, इसलिए हमने इसको 1 इसमें लिखा। अब हम लोग इसमें 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, है ना, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, इसलिए हम इसको गुणनखंड 2 से अधिक बना दिए हैं भाज्य संख्या बनाने के लिए। तो यहाँ पे 1 लिख दिए। ये 1 से इसमें गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना है उतना ही न रहेगा, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये हम लिख देंगे, इसको हम लोग लिखेंगे इसको कि ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम लोग इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें ये बनाएंगे लोग। तो ये कितना है? 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, है ना, प्लस 5। अब जिस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाया सेम उसी तरह इसको भी बनेगा। क्या बनेगा? ये 5 को हम लोग उभयनिष्ठ ले लेंगे। क्या? ये दोनों में उभयनिष्ठ 5 है ना, तो 5 को इसको बाहर निकाल देंगे। निकाल दिया ना। अब लिखेंगे 7 गुने 6 गुने ये 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 1। क्यों 1 लिखे हैं? क्योंकि इसको निकाल दिए हैं बाहर तो इसके जगह पे 1 ही ना बचेगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 7 छक 42 गुने 4 3 12 12 दूने 24 प्लस 1। अब हम लोग इसको 42 और 24 को गुना करेंगे तो 1008 आएगा। गुना करके देख लीजिएगा लो आप लोग। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 1008 प्लस 9 आ जाएगा। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 गुने 5। अब फिर हम लोग इसमें 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो 1 से गुना करके हम लोग इसको भाज्य संख्या बना दिए। तो लिखेंगे भाज्य संख्या है। हो गया आपका आंसर। तो आप लोग का 7वां क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है।
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना मिनट लगता है? तो 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, तो देखिए एक वृत्ताकार मैदान है, यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। एक ये वृत्ताकार यानी गोलाकार ये मैदान है। इसमें कौन कौन दौड़ रहे हैं? सोनिया और रवि। कौन दौड़ रहा है? सोनिया और रवि। यहाँ पे एस, सोनिया का एस ले लिए, एस 18 मिनट। क्या? 18 मिनट। और रवि कितना? आर बराबर 12 मिनट। 12 मिनट। ये आपके बुक मतलब आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ही बिंदु से, मतलब ये यहाँ से मानते हैं यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है लोग, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ठीक है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है लोग, ये दौड़ना स्टार्ट करता है लोग। तो देखिए जब यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है लोग, तो ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद ये एक ही बिंदु पे यहीं पे आके मिलेंगे लोग। ये मानते हैं यहाँ से चलना स्टार्ट किए लोग, चलते चलते यानी दौड़ते दौड़ते ये आके ये बताइए कि यहाँ पे कितने टाइम के बाद ये लोग मिलेंगे लोग, कितने मिनट के बाद ये दोनों ये क्या सोनिया और रवि मिलेंगे लोग। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 18 एलसीएम निकाले 2 से, 2 9 18, यहाँ 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। अब इस 12 को एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? 12 को एलसीएम निकालेंगे। तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब हम लोग जैसे पहले बनाते थे गुणनखंड करके, तो उसी तरह बनाएंगे सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। यहाँ पे लिखेंगे 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। तो यहाँ पे हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। पहले एचसीएफ निकालेंगे तो ये दोनों में उभयनिष्ठ कितना है? ये 2 है और ये भी 2 है, ये 3 है और 3 है। तो एचसीएफ बराबर 2 गुने 3 यानी 6 हुआ ना 6। तो हम लोग इस एचसीएफ से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालनी है। क्या करनी है? एलसीएम निकालनी है। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर ये 6 हो गया आपका 6, और जो बचा है उसको लिख लेंगे। तो 6 गुने 3 बचा है, ये 3 बचा है और 2 बचा है, तो 3 गुने 2 बराबर 6, ये 3 दूनी 6, 6 के 36 मिनट बाद ये लोग मिल जाएंगे लोग। कौन? सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे लोग। तो आपका आंसर कितना हुआ? 36। यही आपका आंसर हुआ। तो आप लोग का 7 नंबर भी क्वेश्चन समाप्त हुआ, यानी प्रश्नावली 1.2 समाप्त हुआ। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स सबके पास शेयर कर दें। थैंक यू।